हाय दोस्तों, तो आज मैं आपको घर पे धनिया उगाना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर पे धनिया उगा सकते हैं और इसमें आपका जीरो खर्चा आएगा। जी हाँ दोस्तों, जीरो खर्चा बिल्कुल। इसके लिए ना तो आपको कोई महंगे बीज खरीद के लाने की ज़रूरत है, ना ही कहीं से मिट्टी या कुछ भी खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम आज धनिया इन बहुत ही कम सामान में उगाने वाले हैं, जिसके लिए हम बहुत ही कम सामान का उपयोग करेंगे या घर के वेस्ट मटेरियल से ही हम आपको घर पे धनिया उगाना सिखाएंगे। तो आइए हम आपको धनिया उगाना सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो एक ऐसी बोतल चाहिए इस प्रकार की, या आप किसी भी तरह की बोतल का यूज़ कर सकते हैं जो 2 लीटर की हो। और इसको काटने के लिए छुरी, और ये मिट्टी है हमारे पास जो कि खाद और गोबर इसमें मिक्स है। और आपके पास अगर ये सॉइल मिक्स ना हो तो इसमें 40% मिट्टी और 40% खाद और 10% रेत और 10% कोकोपीट, या फिर 20% रेत या कोकोपीट मिला सकते हैं। तो ये सॉइल मिक्स रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे को चाहिए। और धनिया के बीज चाहिए। तो धनिया के बीज हमें जो वही चाहिए जो घर पे होते हैं, घर के धनिया के बीज, जिनको हम किचन में यूज़ करते हैं। पर बशर्त एक होनी चाहिए कि वे ना तो भीगे हुए हों और सूखे बीज होने चाहिए, उनमें किसी भी तरह की सुरैरी या घुन ना लगी हो। तो दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। आप लोगों का सवाल होता है कौन सा धनिया हो, तो आप कोई सा भी घर का बीज भी बो सकते हैं। जो घर पे सब्जियों में साबुत धनिया इस्तेमाल होता है उसको भी बो सकते हैं। और पर उसमें वो गीला ना हो, उसमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े ना हो और फंगस ना हो। तो आप उस तरह का धनिया बो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह का साया धनिया, इसको आप बो सकते हैं। तो आइए, बोने से पहले एक ज़रूरी सलाह कि इसको 2 टुकड़ों में बांट लें, क्योंकि ये धनिया होता है, धनिया के एक बीज में ही 2 बीज होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने के लिए आप किसी भी कच्चे फर्श पर या किसी पत्थर पर रगड़ कर इसको 2 टुकड़ों में कर सकते हैं। आपको बीजों को इस तरह से किसी भी पत्थर पे रख लेना है, या आप बाहर भी रख सकते हैं पर, और इसको हल्के हाथ से इस तरह से 2 टुकड़ों में बांट लेना है। आप हल्के हल्के से करके बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दबाएंगे तो 2 टुकड़ों में हो जाएंगे। और इन्हीं को आपको धीरे धीरे बिल्कुल पूरे हाथ से आपको इस तरह से दबाना है। तो इस तरह आप अगर दबाएंगे तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाएंगे सभी और बीज। इनमें बिल्कुल एक फल में 2 बीज होते हैं, यानी कि ये आप एक टुकड़े से 2 पौधे उगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह सभी बीज हो चुके हैं। तो अब इन बीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है कि इन बीजों को सबसे पहले 4 से 5 घंटे के लिए पानी में रात भिगो के रख देना है। आप चाहें तो इनको पूरी रात के लिए भिगो के रख सकते हैं, पर आप इनको 4 से 6 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो के रख दें, जिससे कि ये पूरी तरह सूख जाए। तो अब इनको हम ढक के रख देते हैं। अब हमने बीजों को ढक के रख दिया। इसके बाद हम बोतल पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम इसको जीरो खर्च में बना रहे हैं। तो यही हम प्लास्टिक की बोतल घर में फ्री में उपलब्ध हो पाई। तो इसके लिए हम सबसे पहले, ये 2 लीटर की बोतल है जिसमें बिंदी धारी बिंदी बनी रहती है, इसमें पहली धारी बिंदी पर निशान लगाना और इसके बाद छठवीं धारी पर निशान लगाना, और एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको इसको साइज ड्रॉ कर लेना है, जिसको कि अब हमें गर्म छुरी या किसी धारदार ब्लेड की मदद से काटना है। तो इसको आप किसी बड़े की निगरानी में काटें और इसको आप काट लें। अगर इसको लटकाने वाला बनाना चाहते हैं तो इसके चारों कोने पर 4 छेद करके रस्सियों की मदद से लटकाया जा सकता है। तो जब तक हम इस बोतल को मार्किंग कर रहे हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों,
अब हम इसको काटने का नंबर लगाते हैं। तो आपको वीडियो में दिखाए गए तरीके से तो इसको आपको काटते समय सावधानी रखनी है, क्योंकि ये हम गर्म आंच से काट रहे हैं। अगर आप भी इस तरह से छुरी को गर्म करके काटते हैं तो आपको इस बोतल को काटते समय सावधानी रखनी होगी। या आप अगर छोटे हैं तो किसी बड़े की निगरानी में काट सकते हैं या उससे कटवा सकते हैं। तो अब हमने सॉइल मिक्स तैयार कर लिया है, जिसमें कि 50% मृदा और 25% सड़ी हुई किचन वेस्ट खाद और 25% रेत मिला हुआ है। तो अब इसको अच्छी तरह से बोतल में सेट कर देते हैं, जिसको 70% तक भरना है। और जो छेद थे उनको, जो बोतल में छेद बने हुए थे उनको कंकड़ों से मिक्स ढक देना है। अब जो हमारा हमने भिगोने के लिए रख दिया था वो अब पानी सोख कर गया है और बीजों को अच्छी तरह सोख होके फूल गए हैं। तो इनका जर्मिनेशन जल्दी होगा। तो आइए अब इन बीजों को लगाते हैं। तो इन बीजों को हम इसमें लगाएंगे। तो इन बीजों को लगाने के लिए इसको छिड़क के डालना है और पास पास नहीं डालना है, बीज दूर दूर गिरने चाहिए। और इन बीजों के इस ऊपर 1 से आधे इंच मोटी मृदा की चादर बिछा दें और इसको हल्का हल्का हाथ से दबाएं। और इसको दबाने के बाद आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना है। अगर मौसम नम है और मिट्टी नम है तो पानी बहुत कम ही छिड़कें और इसके बाद इसको किसी ऐसे स्थान पर रख दें या 4 से 6 घंटे की धूप आती हो, तो आपका धनिया अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। और एक ज़रूरी टिप कि अगर आपका धनिया आप अगस्त या जुलाई या सितंबर के महीने में लगा रहे हैं तो आप इसमें कम पानी दें, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम होता है और हवा में नमी होती है। तो आप इसमें कम पानी दें। ज़्यादा पानी की वजह से धनिया सड़ भी सकता है, या आप इसमें अधिक पानी बना रहेगा तो धनिया उगे ही नहीं, तो आप कहेंगे कि ये धनिया नहीं उग रहा। तो धनिया को अच्छी तरह उगाने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें उतना ही पानी देना है, ना तो ज़्यादा पानी देना है ना कम पानी देना है। और इसमें हो सके तो पानी फुहारे से दें और छिड़क के दें। स्प्रे होता है जिससे छिड़क के दें तो अच्छी तरह पानी जाएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। और मैं BSc एग्रीकल्चर का छात्र हूँ, तो आप ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर देखेंगे तो आगे भी इस तरह की वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको दूंगा एकदम सटीक वैज्ञानिक जानकारी, क्योंकि मैं BSc एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। और आसपास में किस सीज़न में कौन सी फसल बोनी है, किस तरीके से बोनी है, तो आपको इस तरह की सारी जानकारी मिल जाएगी। और गांव से रिलेटेड जितना भी जो भी कुछ होता है, तो आप अगर खेती-बाड़ी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक्स।